हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको यूजर शुड, सॉरी यूजर मस्ट। इसके पहले पढ़ाया था आपको यूजर शुड, जो कि इसमें बताया गया था यूजर शुड के बारे में। शुड मतलब होता है चाहिए। चाहिए जब शब्द का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। बट लेकिन बात यह है कि अगर मस्ट का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे क्या लगा है, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप न करिएगा। चलो वीडियो को देने का स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे जो मस्ट होता है, मस्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। मस्ट मीन्स क्या होता है? मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए। क्या है दोस्तों? अवश्य चाहिए। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए। यानी कि अगर आपका अवश्य चाहिए कोई भी कार्य का, जो कार्य करने का सिस्टम होता है, जैसे कि वहाँ कोई काम जरूरी होता है, जो काम तुरंत किया जाए, तो वहाँ पे अवश्य चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि अवश्य चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे उसकी स्पेलिंग मस्ट लगाना अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, पहचान इसका बताते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन की पहचान करते हैं इसको, कैसा इसका इंट्रोडक्शन रहेगा और क्या चीजें हैं, इसको ध्यान से थोड़ा देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका क्या रहेगा दोस्तों, समझिएगा बारीकी से। जैसे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, यानी वाक्य जब खत्म हो जाए उसके अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? मस्ट होता है। क्या होता है? मस्ट होता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप उसकी पहचान समझ लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसकी समझना क्या है कि इसका पहचान क्या है। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, यहाँ से यहाँ तक क्यों ध्यान से देखिए दोस्तों। अवश्य चाहिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर क्या होता है? मस्ट होता है। क्या होता है? मस्ट होता है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंपल, निगेटिव, इंटरव्यू सभी बताएंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। सिंपल मतलब क्या बताया था आपको, बार बार बताना पड़ता है। देखिए, सिंपल मीन्स होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। इसमें कैसे क्या होता है, जैसे हमने कह दिया तुम्हें अपने विद्यालय, तुम्हें अपने विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। जब किसी कार्य का आपको अति आवश्यकता की जरूरत बताई जाती है, उस कार्य को तुरंत करने की आवश्यकता बताई जाती है, तो वहां पे आपको मस्ट का प्रयोग लिखते हैं, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तुम्हें अपने विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अपने विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। तुम्हें के लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों यू। अब एक चीज यहाँ पे आपको बता देते हैं, मस्ट का प्रयोग इसमें ए नहीं देखा जाता है कि सिंगुलर में मस्ट लिखिएगा तो प्लूरल में क्या लगेगा। मस्ट जो है सभी के साथ मस्ट लगेगा, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल, चाहे जो है, सभी के साथ क्या लगेगा? मस्ट। देखिए जैसे यू मस्ट, हम मस्ट लगाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि मस्ट यहाँ लिखना है, तो हमको समझना कैसे है। जब भी अवश्य चाहिए एक साथ प्रयोग किया जाए वाक्य में, ठीक है, जो वाक्य में जब एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय मस्ट लगा देते हैं। ठीक है, यू मस्ट गो,
जा रहे हैं गो। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। हमने आपको बता दिया था कहीं जाने के पहले आपको टू लगाना है। गो टू, कहाँ जा रहे हैं? अपने विद्यालय। आपको बताए थे यू के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ये हम वीडियो बना के, इसका वीडियो बना के रखे हुए हैं, चैनल पर पड़ा हुआ है, इसको देख लीजिएगा जिसको नहीं देखे होंगे। और देखिए यू के साथ अपने के लिए क्या होता है? योर। क्या होता है? योर। योर स्कूल। योर स्कूल। यू के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? योर। यू के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? योर। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सभी वजह से आई के लिए अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वी के अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सी अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये सब सारे चैनल में पड़ी हुई वीडियो, इसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निगेटिव। निगेटिव क्या है दोस्तों? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का? नहीं शब्द का। जैसे हमने कह दिया कि उसे अपने घर अवश्य पहुंचना चाहिए। उसे अपने घर अवश्य पहुंचना चाहिए। देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ध्यान से समझते हैं। उसे अपने घर अवश्य पहुंचना चाहिए, तो उसे का क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे दोस्तों? ही। उसके बाद अवश्य चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे? मस्ट। मस्ट लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? अवश्य पहुंचना। पहुंचना क्या होता है? रीच। REACH। रीच मतलब होता है पहुंचना। कहां पहुंच रहा है? अपने घर। अब अपने यहां पे आ गया, जैसे यहाँ पे यू के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? योर का। ठीक है, अपने के लिए यू के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? योर। और तो ही अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? हिज। क्या लिखेंगे? हिज। रिच हिज होम। रिच हिज होम। या फुल स्टॉप लगाने में, लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सभी का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, ये सब सारी चीजें। जैसे INTERROGATIVE। इंटरोगेटिव, इसका हम पहला फर्स्ट नंबर बताते हैं स्टेप। इसमें दो स्टेप है। पहला जो स्टार्टिंग में आता है पर्सनालिटी सूचक, दूसरा जो वाक्य के बीच में आता है पर्सनालिटी सूचक। कैसे होता है ध्यान से देखिए। जैसे कि हमने बता दिया कि जो इंटरोगेटिव है इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या आता है। जैसे हमने कह दिया हमें हमें अपना किताब, सॉरी यहां लिखेंगे क्या हमें अपना किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या हमें अपना किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों कि मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में वाक्य के शुरू में जब प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, तो मस्ट सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे मस्ट सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद हमें की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? बी। उसके बाद सारी ट्रांसलेशन करेंगे। क्या करेंगे? सारी जितने भी ट्रांसलेशन है सब ऐसे कर देंगे। बस आपको ध्यान देना है कि जो मस्ट होता है सबसे पहले लिख देंगे। कब लिखेंगे? जब वाक्य के शुरू में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो वहां पे आपको मस्ट को सबसे पहले लिखना है, और बाकी जैसे ट्रांसलेशन होते हैं वैसे करना है। जैसे मस्ट लिख दीजिए, उसके बाद बी। अब क्या कर रहा है? पढ़ना है, तो वी रीड। वी रीड हो गया। क्या पढ़ रहा है? अपना किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अपना किताब।
तो वी के साथ अपने के लिए क्या आएगा, आवर। क्या आएगा दोस्तों, आवर बुक। ठीक है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि वी के साथ अपने के लिए क्या आ रहा, आवर। यहाँ बता दिए ही के अपने के साथ क्या रहेगा, हीज। यू के अपने के साथ क्या आएगा, योर। ये सब सारी चीजें हो गई। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें क्या क्या कैसे प्रयोग किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम दूसरा स्टेप बताते हैं। दूसरा स्टेप आपका ये है कि जैसे कि यहाँ पे पर्सनलाइजर शब्द शुरू में आया है, अब दूसरा स्टेप बताएंगे पर्सनलाइजर शब्द जो बीच में आता है तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा दिया कि तुम्हें भोजन क्यों अवश्य खाना चाहिए, तुम्हें भोजन क्यों अवश्य खाना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों कैसे प्रयोग किया जाता है, तुम्हें भोजन। एक चीज अब दोस्तों भुला गए, एक चीज आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर पर्सनलाइजर शब्द होती है तो यहाँ भी पर्सनलाइजर शब्द लगेगा, ठीक है, और यहाँ भी पर्सनलाइजर शब्द लगेगा, ऐसे यहाँ भी लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए तुम्हें भोजन क्यों अवश्य खाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सनलाइजर शब्द, ठीक है, बीच में आता है, बीच में आ गया है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर नहीं समझा तो यहाँ पे दूसरा हम पर्सनलाइजर शब्द कर देते हैं। बार बार क्यों लिखना तो अच्छी बात नहीं है, यहाँ लिखिए कैसे। तुम्हें भोजन कैसे अवश्य खाना चाहिए, तो सबसे पहले कैसे किस पर लिखेंगे, हाउ। उसके बाद लिखेंगे मस्ट, हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, तुम्हें का क्या होगा, यू लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, खा रहा है, ईट। अब क्या खा रहा है, भोजन खा रहा है, द फूड, ठीक है। और यहाँ लास्ट में प्रश्नवाचक लगाना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिल अच्छे से अच्छे वीडियो को देखते रहिए और ध्यान में रखिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करते रहिए और समझते रहिए, ज्ञान लेते रहिए। जानकारी हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितने पास आपका जानकारी रहेगा उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जानकारियां बहुत ही जरूरी होती है, बिना जानकारियां को कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।